दोस्तों कुटिया का कुछ इस प्रकार नज़ारा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये चित्रकूट में ऐसी कुटिया है दोस्तों कि ये पेड़ के नीचे ऐसे ही रहती है। और इस अपने कंठ विराजने पड़ेंगे सीताराम राधे सीताराम राधे श्याम हरि ओम हरि ओम। अच्छा जी, जब आखिरी पे जब जो बात होती है कि यंत्र तुम्हारा जैसे आ रहा है कि तुम हरि ओम कर गई जी, तुम हरि के द्वार पहुंच गए, दरबार में पहुंचे। जय श्री राम। दोस्तों मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और आप लोग को आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता हूं। और जो भी छोटी मोटी सेवा होती है तो सेवा महाराज जी तक पहुंचाते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही घनघोर जंगल के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पर कल ही कमेंट आया एक भक्त का, जिन्होंने कहा कि वृद्ध संत थे एक जो चबूतरे के ऊपर खाना बनाते थे, उनका दर्शन बहुत दिन से नहीं हुआ, कोई भी चैनल वाला नहीं करा रहा। आखिरकार वो संत जी चले कहाँ गए। तो आज हम तुरंत उन संत की कुटिया में जाने की कोशिश करने लगे और आज वहीं पर पहुंचेंगे। तो देखते हैं, वास्तव में 2 महीना से ऊपर हो गए, कोई भी उन संत जी की कुटिया में नहीं पहुंचा, ना कोई भी सेवा पहुंची। तो आखिरकार संत जी नहीं है कुटिया में या क्या कारण है, ये हम पहुंच करके आप लोग को वहां बताते हैं। और उस चीज़ का मार्ग भी मैं पहले दिखाता हूं, कुटिया का जहां तक पहुंचना है पहले हम लोग को, तो वहां का मार्ग कैसा है। और ये घनघोर जंगल झाड़ियों के बीच संत महात्माओं की कुटिया और तपोभूमि, ये नज़ारा आप लोग को चित्रकूट के अलावा कहीं मिलेगा भी नहीं। क्योंकि दोस्तों वृंदावन, बरसाना, नर्मदा, वहाँ जंगल नहीं है, वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ मिल सकती हैं, बाकी जंगल नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग चलते हैं उन संत जी की कुटिया की ओर। तो आप लोग को मैं ये नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार यहाँ घनघोर जंगल का नज़ारा और इस प्रकार का दुर्गम से दुर्गम ये दुर्लभ रास्ता है। और यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देखिए, ये विशाल बरगद का वृक्ष जिसकी लताएं कितना झुक चुकी हैं यहाँ नीचे तक। और दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया यहाँ पर कुछ इस प्रकार। तो चलिए चलते हैं कुटिया के अंदर और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहीं पर चबूतरा बना था जब हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत की। और ये है कुटिया का नज़ारा। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। तो दोस्तों कुटिया का कुछ इस प्रकार नज़ारा है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये चित्रकूट में ऐसी कुटिया है दोस्तों कि ये पेड़ के नीचे ऐसे ही रहती है। और इस कुटिया के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये मानिए कि कितने ही यहाँ सर्प बिच्छू नहीं घुसे होंगे। क्योंकि एक बार हम आए थे तो यहाँ पर सर्प कुटिया के ऊपर ही घूम रहा था, महाराज जी के बिल्कुल हाथ के करीब। महाराज जी कहे थे डरिए मत, ये कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन हालांकि डर तो डर ही लगता है। और महाराज जी का भी दर्शन हो चुका है, महाराज जी से भी वार्तालाप काफ़ी देर तक हम लोग का भी चला बिना कैमरे के, जो कि यहाँ पर हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और सभी भक्तगणों को भी महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि महाराज जी काफ़ी भक्तगणों की इच्छा थी, काफ़ी भक्तगणों ने फ़ोन करके कमेंट के जरिए महाराज जी पूछते थे कि महाराज जी हैं कहाँ, महाराज जी का दर्शन नहीं हो पा रहा, क्या कारण है। तो हमने कहा महाराज जी का दर्शन होगा जरूर, और आज यही उद्देश्य है कि महाराज जी का दर्शन हो जाए जी। तो महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, स्वास्थ्य सही है जी। 4 दिन नींद सो नहीं पाए। अच्छा, नींद नहीं आ पाई। नहीं, और फिर जो है रेलगाड़ी में आए तो लंबी सफर आ थी कानपुर। तो दोस्तों महाराज जी बाहर चले गए थे थोड़ा से भक्तगणों से मिलने, और उसी उद्देश्य से अभी आए महाराज जी। तो थोड़ा से, क्योंकि महाराज जी के एकांत में कुटिया है, शांति जीवन अपना व्यतीत करते हैं, और भीड़ भाड़ में जाने से महाराज जी को थोड़ा से परेशानी हो जाती है। तो महाराज जी अभी भोजन प्रसाद कुछ बना कि अभी कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं बना जी।
अब बनेगा। तो महाराज जी बनाने की इच्छा है भोजन प्रसाद? बनाएंगे। जी। तो महाराज जी काफी जंगल में है तो महाराज जंगली जानवरों का आवागमन तो बना ही होगा। हाँ, आते जाते हैं हम लोग। जैसे महाराज जी कुटिया छोड़ के आप चले गए थे तो महाराज जी कोई ऐसा जानवर नहीं आया कि कुटिया में किसी प्रकार की दिक्कत कर गया हो, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कोई नहीं करेगा। जी ऐसा कोई नहीं। जी। तो महाराज जी एक भक्त ने पूछा था कि जब मतलब मृत्यु हम लोग की होती है तो मृत्यु के समय ही निर्धारित हो जाता है कि अगले जन्म हमारा होगा या नहीं होगा, या अगले जन्म में क्या होगा। अच्छा, मतलब मृत्यु होने पर वो उतनी टाइम ही निर्धारित हो जाता है। क्या है इसका महाराज जी कारण? इसका थोड़ा सा महाराज जी भक्तों को बताएं। अच्छा, ये बात जो पूछ रहे हो जी कि जैसे अभी मनुष्य जन्म है, जी अब इसका एंड होगा, जी बिल्कुल। एंड जाएगा तो मतलब एंड में तो मनुष्य जन्म होगा या काय में कहाँ पर पहुंच जाएंगे, जी जी है ना? जी तो इसमें ये है जी कि धर्म पुण्य जो इंसान करता जाता है, आई सुनिए, तो वो धर्म पुण्य करता रहे, जी तो उसका जब एंड होता है, ये परमात्मा कहना है, मृत लोग से अपने परमात्मा के लोग पहुंचते हैं, जी तो वहाँ धर्मराज का मतलब ड्यूटी है, जिस दिन मतलब कोई धर्म पुण्य करता है तो धर्मराज ऊपर सब लिखते हैं। जी जब लिखते हैं तो मतलब ये है कि प्रतिदिन का या रोज का या मतलब 8 है रोज, 15 है रोज। इसके बाद जो है जब आत्मा जब पहुंचती है तो वहाँ आपका बयान होता है। जी वहाँ जाते हैं तो कहते कि आ गए यहाँ, तो मनुष्य तन को तुमको दिया, कुछ करा, फिर वो आप ही जा रहे। जब धर्मराज से कही जा रही, धर्मराज जब बैठे थे, धर्मराज बैठे उनसे कही कि देखो धर्मराज पल्लावट जिल धरी है पीतम्बरी, उसको पलट से तो देखते हैं कि ये जन्म पृथ्वी से लगा करके एंड तक जब देखते हैं, देखते जब समझ लेते हैं कि जहाँ में कुछ पुण्य भी है पाप भी है। जी आए अपन ये कहो कि पुण्य करते ही रहो और पाप नहीं हो, बिल्कुल सारे पृथ्वी पे चलना है तो पाप होता है। बिल्कुल महाराज जी, वो तो महाराज जी चलते फिरते पाप हो जाते हैं। और चलते फिरते पाप होते हैं। जी तो मतलब है जो धर्म पुण्य आगे बढ़ गया और पाप कम है तो उसकी जो है पाप मोक्ष हो जाता है। मोक्ष। जी महाराज जी। और मानुष योनि में उसको होता है। हटा दें। तो अच्छा, महाराज जी जैसे अभी आपने बताया कि पुण्य करते करते भी पाप हो जाते हैं, तो महाराज जी एक सवाल ये, महाराज जी जैसे हम लोग चलते हैं, वाहन है, मोटरसाइकिलों से हम लोग चलते हैं, ये पैदल चलते हैं, तो महाराज जी जैसे देखते नहीं है चींटियाँ या कुछ भी छोटे छोटे जीव जंतु महाराज जी हम लोग के जरिए से महाराज जी खत्म हो जाते हैं, हम लोग की भूल से, तो महाराज जी उसका पाप भी लगता है। पाप लगता है। तो महाराज जी उस पाप को कैसे दूर करें महाराज जी, क्योंकि वो तो भूल से हुआ। वही तो बात हो रही जी वही पाप दूर होने की, ये इसी से कहते हैं कि ये धर्म पुण्य करते रहो। तो धर्म पुण्य करते रहोगे, इंसान जो करता रहता है तो जो जो मतलब छोटे मोटे अपने ये छोटे आत्मा कुछ चीज़ जानवर है, आपने लाट रखी वो मर गए, जी तो भी कहते देखो हम जा रहे थे उनमें हमको उनने मार दिया, वहाँ भी बेहू आत्मा पहुंचती है। जी महाराज जी। जो जंतु मर जाता तो तुम भगवान कहते को तुम वहां क्यों गए, अल्लाह भगले थे,
वो भी जा रहा, तुम भी जाए, तुम शायद क्यों नहीं हुए? जी महाराज जी। तुम भी अब शायद होवे लायक हुए तो हो जाए। अब कोई मतलब छोटू जानवर है समझ, सी जय महाराज जी। तो वह है नरक योनि। जी नरक योनि जय हो महाराज जी। बा में ऐसे वही आत्मा हम में है, इंसान में है, जी सब ये चीज जो नदी सब में है। जय हो। अब वो शरीर आकार छोटा है और मनुष्य आकार बड़ा है, और मनुष्य आकार से मनुष्य और बड़ा है। वही हाथी है, वही ऊंट है। जय हो प्रभु, जय हो जय हो सत्य महाराज जी, जय हो। है वह नहीं है? जय हो महाराज जी। तो फिर है आत्मा वही वही आत्मा है, जय है एक। हो। एक तो ये चीज को ऐसा है कि आकार जो छोटा बड़ा है, तो इसीलिए मतलब जो है कि वो उनको ये करते रहते हैं लोग धर्म को निस्तार तो मानो। और आखिरी पे जो चीज है, अपने कंठ विराजने पड़ेंगे सीताराम राधे श्याम, राधे सीताराम राधे श्याम, हरि ओम हरि ओम। जय जी। जब आखिरी पे जब जो बात होती है कि यंत्र तुम्हारा जैसे आ रहा है कि तुम हरि ओम कर गई, जी तुम हरि के द्वार पहुंच गए, तुम दरबार में पहुंच गए। आखिरी क्षण महाराज जी अगर ये नाम निकल आया। जय हो प्रभु। अगर तुमने सीताराम गए तो सीताराम के दरबार पहुंच गए। जी ऐसे में। और आखिरी की बात है ये। जी महाराज जी। जय अब जब ये आखिरी की कब करेगी कि आप जो है सीताराम सीताराम कंठ विराज लोगे, जी तो सीताराम अक्सर करेगी दुख पीड़ात मुसीबत में। जी जैसे दुख पीड़ात, अब इस शरीर में दुख पीड़ात तो होते ही है। जी तो हरे राम हरे कृष्णा या सीताराम राधे श्याम हरि ओम, किसी का तुम अपने कंठ विराज लोगे तो आखिरी पर तुम्हारी जो है हरि ओम या राधे श्याम या सीताराम निकल जाएगी। सत्य महाराज जी। उससे जो है वो धर्म हो जाए। जय जय हो प्रभु। जब प्रैक्टिस पहले से करने जी पर, महाराज जी, पहले से वो होना चाहिए उस चीज का प्रैक्टिस बार बार, तो वो आखिरी तक चलेगा तो ऑलरेडी वो निकल ही आएगा। सत्य प्रभु जी। महाराज जी छोटी सी सेवा है भक्तगणों से, ये जो चीज है। भगवान की कृपा से जो हो पाता है छोटी मोटी। ये महाराज जी आटा है इसमें। ये महाराज जी नमक। ये इसमें महाराज जी चावल है। और ये महाराज जी इसमें दाल है। श्री राम 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 राम। और ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। ठीक को आनंद करें और महाराज समझने आवाज बख्शियन। जी महाराज जी। खुशी राव आनंद करो। और महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए खुश रहो, कि सुख शांति मिले आपको सब पसंद। और महाराज जी एक चीज थोड़ा सा और लास्ट, महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की कुछ कमी बेसी, क्योंकि महाराज जी बरसात भी आ रही है, कुटिया में तमाम प्रकार की कमी बेसी बनी रहती है, तो महाराज जी थोड़ा से उस चीज का। हाँ वो ठीक है। अब मान ले कि जैसे कुटिया में अब ये है गया, थोड़ा थोड़ा अपना करते जाओगे, होता जाएगा तो कुटिया का फिर जो सुख शांति आगे बढ़ जाएगी। ऐसा क्योंकि महाराज जी मुझे जो देखने में आ रहा है महाराज जी कि इधर से जहाँ पर आप लेटते हैं वो उधर से पूरी पन्नी महाराज जी पूरी फट चुकी है। हाँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी लेटते हैं और ये यहाँ पर पन्नी। महाराज जी अभी पन्नी की आवश्यकता है नहीं है आवश्यकता। और महाराज जी किस चीज की आवश्यकता है कुटिया में? अब पन्नी के अब हाल में बरसात आ रही तो होने ही है। जी पन्नी की तिरपाल की जरूरी है। जी। और मतलब मजबूरी करना तिरपाल आवे, मजबूत तिरपाल। जी
क्योंकि ना बंदर है वे गड़बड़ सड़बड़ कर देते जी। वो दम कर ज्यादा जी महाराज फाल फूल डाल जी। कुछ मोटी वोटी है तो कुछ हाँ, वो ताकि ज़्यादा दिन तक चल सके थोड़ा सा। जय हो प्रभु। तो महाराज जी भक्तों को आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जय श्री राम महाराज जी। जय सीताराम चंद्र राम